हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। और इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। सो चलिए सीखते हैं किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हर वर्ड को उच्चारण करना है और बहुत सारे चीज़, जैसे हर वर्ड की मीनिंग आपको पता चलेगी तो बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है द ऑनेस्ट हैंस। ओके, द आर्टिकल है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, हैंस यानी मुर्गियाँ, है ना। हैन मतलब मुर्गी और यस लगा है तो मुर्गियाँ, ठीक है। अब स्टोरी का ऐसा टाइटल क्यों है, स्टोरी में पता चलेगा गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से देखिए गाइस, अकबर लव्ड, अकबर को पसंद आता था। लव्ड का मतलब है, लव का मतलब प्यार करना नहीं, पसंद भी होता है, ठीक है। तो अकबर लव्ड, अकबर पसंद किया करता था क्या, टू प्ले, प्ले यानी खेलना, प्रैंक्स, प्रैंक्स का मतलब होता है मजाक, ठीक है। तो लोगों के साथ में प्रैंक करना, मजाक करना बहुत उसको पसंद आता था। आगे देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या करता था, प्रैंक करता था। किससे, ऑन हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों के साथ बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रैंक्स। प्रैंक्स का मतलब वही होता है कि मजाक करना, कोई कोई बात को लेकर के मजाक कर लेना, ठीक है। तो आगे देखिए, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा दोस्तों, मैनेज करिए। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, इट वाज मतलब ये था, बीरबल्स टर्न। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, इट मतलब यह, वाज मतलब था, ये था, बीरबल्स। मैं बार बार बोलता हूँ गाइस कि देखिए कोई भी नाम के बाद में यहाँ पे देखिए जो कॉमा लगा हुआ है उसके बाद में अगर यस लग जाए तो उसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का, की, के, यानी बीरबल का, बीरबल की। तो आगे का सेंटेंस देखने के बाद पता चलता है कि हमको का बोलना है कि की बोलना है कि के बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीरबल का, टर्न, टर्न यानी कि बारी, ठीक है। ये क्या था, बीरबल की बारी थी, प्रैंक करना, मजाक करने का जो बारी थी। मतलब हर एक लोगों के साथ वो मजाक करते थे, इस बार बीरबल के साथ वो मजाक कर रहे थे, वही उनका टर्न है, ठीक है। आगे देखिए, बिफोर बीरबल, बिफोर मतलब के पहले, बीरबल यानी बीरबल नाम है, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए गाइस। रिच द कोर्ट, अब देखिए रिच्ड का मतलब होता है पहुंचना, द कोर्ट यानी दरबार, ठीक है। तो अकबर, सॉरी, बीरबल को दरबार पहुंचने से पहले क्या हुआ, आगे देखिए। अकबर नाम है, गेव, गेव यानी दिया, एन, एन मतलब एक, एग, एग यानी कि अंडा, ठीक है। अंडा दिया, कौन दिया ये देखिए, अकबर ने अंडा दिया, टू ईच, टू ईच मतलब हर एक कोटियर, यानी यहाँ पे देख लीजिए कोटियर, सभी दरबारियों को एक एक अंडा दिया, ठीक है। आगे देखिए गाइस, एंड सैड, एंड मतलब और, सैड यानी कहा, हाइड इट, हाइड मतलब छुपा दो, इट मतलब इसे, इन द रॉयल, इन मतलब में, द आर्टिकल है, रॉयल यानी शाही, ठीक है। कोर्ट, इधर देखिए कोर्ट आपको दिखेगा, यहाँ कोर्ट यार्ड है, देख लीजिए, ठीक है। कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है कि आंगन में, ठीक है। जो जो शाही दरबार का जो आंगन है ना, वहां पे छुपाने को बोला। अनटिल, अनटिल यानी जब तक, आई आस्क यू फॉर इट, जब तक मैं तुमसे ये बात न पूछूं, इसके बारे में मैं न पूछूं, तब तक तुम क्या करो, छुपा के रखो। कहाँ छुपा के रखो, तो ये कोर्टयार्ड में, ठीक है, वहां पे छुपा के रखो। अब आगे देखिए, व्हेन, व्हेन मतलब जब, बीरबल अराइव्ड, अब देखिए बीरबल नाम है, व्हेन मतलब जब, अराइव्ड यानी पहुंचे, ठीक है, जब बीरबल पहुंचे। अब देखिए गाइस, व्हेन का मतलब मैं एक बार समझा दूं आपको। तो व्हेन का मतलब जब होता है और व्हेन का मतलब कब भी होता है, ठीक है। तो कब
व्हेन का मतलब जब होगा और कब व्हेन का मतलब कब होगा, ये आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा गाइस। तो देखिए, तो जब भी व्हेन के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे ये जो व्हेन है ना, इसका मतलब कब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे जब होगा, ठीक है। तो जब बिरबल अराइव्ड, जब बिरबल अराइव्ड यानी बिरबल जब पहुंचे, ठीक है। आगे देखिए, अकबर टोल्ड, अब देखिए जब बिरबल पहुंचे तो क्या हुआ, अकबर टोल्ड हिम, अकबर ने उसे बोला। दोज हु ब्रिंग मी एग्स फ्रॉम, आगे इधर देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। दोज हु मतलब वो लोग जो, हु का मतलब जो, ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाता है, मी मतलब मुझे, एग्स, एग्स यानी अंडे। ये क्या कह रहे हैं, अकबर कह रहे हैं कि तुम में से मतलब आप लोगों में से जो लोग लाते हैं एग्स अंडे, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से, है ना। आगे देखिए गाइस, फ्रॉम द आर्टिकल है रॉयल कोर्टयार्ड, रॉयल कोर्टयार्ड यानी कि शाही आंगन से, ठीक है। शाही दरबार के आंगन से जो भी अंडे लेके आएंगे, आगे देखिए, विल बी डिक्लेयर्ड, विल बी यानी किया जाएगा, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड यानी कि उनको घोषित किया जाएगा। माई ऑनेस्ट, मेरा ईमानदार, ठीक है। जो लोग कहाँ से लेके आएंगे, तो जो शाही दरबार है ना, उसका जो आंगन है, क्योंकि पहले से ही अभी बिरबल नहीं आए थे, तभी अकबर क्या किए थे, सारे लोगों को एक एक अंडा दे दिया और बोला कि जाओ कोर्टयार्ड में छुपा दो। ये देखिए कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, और वहाँ पे जाओ छुपा दो, और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक वहाँ से नहीं लाना है। अब देखिए अकबर क्या करे, बिरबल के आने के बाद में सारे लोगों को भेज दिए कि जाओ, जो अंडे लेके आएंगे उनको हम डिक्लेयर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया जाएगा, ये पैसिव है गाइस, है ना, पैसिव का सेंटेंस है। तो डिक्लेयर्ड किया जाएगा, माई, माई मतलब मेरा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ठीक है। आगे देखिए, इतना थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी था, उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसीलिए बताया गाइस, ठीक है। तो कोर्टियर्स, कोर्टियर्स यानी दरबारी। देखिए वो कह रहे हैं कि जो लोग लेकर आएंगे उनको डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि उनको मान लिया जाएगा कि वो बहुत ही ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, कोर्टियर्स यानी दरबारी हैं, ठीक है। आगे देखिए, वन बाय वन, एक के बाद एक, ठीक है, वन बाय वन, एक के बाद एक, ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारी, लेफ्ट, लेफ्ट यानी चले गए, द आर्टिकल है, कहाँ चले गए, कोर्ट, देखिए गाइस, कोर्ट, एंड मतलब और, रिटर्न, रिटर्न यानी वापस हुए, विथ मतलब साथ में, द एग मतलब अपने अंडों के साथ में, जो जो अंडा रखा था वो लोग, तो उसके अंडे के साथ में वहाँ वापस आए। अब देखिए, आगे देखिए, अकबर हैड गिवन ईच ऑफ देम, एक मिनट, अकबर हैड, उधर आप देख लिए, अब यहाँ पे देखिए अकबर हैड उधर है, और यहाँ पे देखिए गिवन ईच ऑफ देम अर्लियर, अर्लियर यानी पहले, देम मतलब उन्हें, ऑफ मतलब का की के, ईच मतलब एक एक, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वो पहले ही, अर्लियर यानी पहले ही जो दे चुके थे, वो अंडे के साथ में वो लोग वापस आए, ठीक है। जहाँ जहाँ रखे थे वहाँ वहाँ से उठा उठा के अपना अपना अंडा लेकर आ गए। अब आगे देखिए, इन द एंड, इन द एंड यानी कि इन मतलब में द आर्टिकल है, एंड यानी कि लास्ट में, ठीक है। इन द एंड अंत में, लास्ट में, इट वाज मतलब ये था, ठीक है, इट वाज यानी ये था, बिरबल्स टर्न। अब देखिए गाइस, फिर वही बात आया, ठीक है, बिरबल के बाद है कॉमा,
और यस लगा है तो इसे कहेंगे अपॉस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का की के, ठीक है। तो बीरबल का टर्न, टर्न यानी बारी, ठीक है। तो वो सारे लोग तो आ गए, क्योंकि अकबर क्या किए थे, पहले ही अंडा दे दिए थे इन लोगों को और बोले थे जाके कोर्टयार्ड में रख दो। तो सारे लोग रख दिए थे और जब बोले कि जाओ लेकर आओ सारे लोग, और जो जो अंडा लेकर आएगा वो क्या होगा, मेरा ईमानदार कोर्टियर डिक्लेयर्ड यानी घोषित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब सारे लोग तो आ गए, अब ये बीरबल की बारी है। अब आगे देखिए बीरबल के बारी में क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ही वेंट, ही मतलब उन्होंने, कौन, ही किसके लिए, बीरबल के लिए, ठीक है। ही वेंट उन्होंने गया, टू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी कि वही आंगन में गए। ये भी जब वो लोग आ गए अपने एक एक अंडे के साथ में आ गए, फिर इनकी बारी आई तो ये भी गए, ठीक है। एंड मतलब और, कोर्टयार्ड में पहुंचे और क्या करें, आगे देखिए, कुडंट फाइंड। अब देखिए कुडंट यानी कि, कुडंट फाइंड यानी कि नहीं ढूंढ सके, ठीक है, उनको नहीं मिल सका कुछ भी। एनी एग, एनी एग यानी कोई भी अंडा वहां पे नहीं मिला। एंड रियलाइज्ड, एंड मतलब और, रियलाइज्ड, रियलाइड यानी महसूस किया, ठीक है। दैट, दैट मतलब कि अकबर नाम है। आगे देखिए, वॉज प्लेइंग। अब देखिए अकबर वॉज प्लेइंग, जब वो गए और अंडा नहीं मिला तो वो महसूस किए, रियलाइज किए यानी महसूस किए कि ये अकबर वॉज प्लेइंग यानी कि जो महाराज हैं वो मेरे साथ में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, अ प्रैंक यानी एक मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, ही इंटर्ड, ही मतलब उन्होंने, इंटर्ड जब अंडा नहीं मिला और उनको समझ में आ गया कि वो हो ये तो मेरे साथ मजाक हो रहा है, ठीक है, तब वो कैसे इंटर्ड कर रहे हैं देखिए। ही इंटर्ड, इंटर्ड यानी कि प्रवेश किए, द कोर्ट, कोर्ट यानी दरबार में, उन्होंने क्या किए, दरबार में प्रवेश किए। कैसे प्रवेश किए, आगे देखिए, देखिएगा इस क्रॉविंग, क्रॉविंग लाइक अ रूस्टर। अब देखिए एक मुर्गे की भांति, ठीक है, मुर्गा जो होता है, जेंट्स मुर्गा जो होता है उसके भांति वो प्रवेश किए, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन, अब देखिए यहां पर भी जब होगा, ठीक है। व्हेन अकबर आस्क्ड, व्हेन मतलब जब, अकबर यानी कि वो महाराज, आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा, फॉर मतलब के लिए। आगे देखिए, द एग, द आर्टिकल है एग यानी अंडे, ठीक है, अंडा। तो अंडा के लिए जब अकबर पूछे, अब देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, बीरबल ने क्या कहा, आगे देखिए, यो मजेस्टी, यो मजेस्टी का मतलब होता है एम, हे महाराज। आई एम, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, मैं हूँ, क्या मैं हूँ, आई एम अ रूस्टर, रूस्टर का मतलब होता है मुर्गा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जब बीरबल ने, सॉरी अकबर ने पूछा अंडे के बारे में, जब पूछा तो बीरबल कहे, यो मजिस्ट्री, हे महाराज, मैं, आई एम उधर है, देख लीजिए फिर से, आई एम मैं हूं, क्या हूं मैं, अ रूस्टर यानी कि मैं एक मुर्गा हूं, है ना। और क्या कह रहे हैं इसके साथ में, हैंस, हैंस यानी मुर्गियां, ले यानी देती हैं, एग्स यानी अंडे, ठीक है। नॉट रूस्टर, अब देखिए नॉट रूस्टर यानी कि मुर्गा नहीं देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए, अब इनका कहने का मतलब कैसा उल्टा कर दिए, देखो कि सारे कोर्टियर जितने भी लोग थे ये बीरबल को छोड़ के बाकी सारे लोग अब मुर्गी बन गए, है ना, इनके कहने के हिसाब से। देखिए कि क्योंकि वो लोग अंडे के साथ में आए थे, अंडा ले लेकर के आए थे, तो ये कह रहे हैं कि हैंस ले एग्स, हैंस यानी मुर्गियां, ले यानी देती है, एग्स, एग्स यानी अंडे, नॉट रूस्टर, रूस्टर यानी मुर्गा, मुर्गा नहीं, मुर्गियां अंडा देती हैं। अब आगे देखिएगा इस एट दिस, एट दिस यानी इस पर, है ना, एट दिस यानी इस पर, एवरीवन, एवरीवन यानी हर कोई,
इन द कोर्ट, इन द कोर्ट यानी कि दरबार में, सारे लोग दरबार में क्या किए, ये देखिए, बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब बहुत मतलब अचानक से हंस पड़े ऐसे सारे लोग हंस पड़े, ठीक है। आगे देखिए, बस्ट आउट का मतलब वही होता है गाइस कि एकदम मुंह फाड़ के हंस देना, ठीक है। वंस अगेन, वंस अगेन यानी एक बार फिर से, अकबर वॉज, अकबर थे, क्या थे, प्लीज्ड, प्लीज यानी कि खुश हुए, ठीक है। अकबर एक बार फिर से क्या हो गए, खुश हो गए, विथ बीरबल्स विट, विथ मतलब से, बीरबल्स यानी वही देख लीजिए अपोस्ट्रोफी वाला सिस्टम है, ठीक है। तो बीरबल के विट यानी बुद्धि, यानी कि बीरबल के बुद्धि से वो फिर से क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा प्लीज यानी खुश हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए विथ, विथ मतलब साथ होता है, विथ मतलब से भी होता है, ठीक है। तो आगे का सेंटेंस देखने के बाद हमको पता चलता है कि इसको क्या कहें, साथ कहें या से कहें, ठीक है। तो गाइस ये रही स्टोरी, स्टोरी में आपको क्या क्या सीखने को मिला, और देखिए स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। एक एक वर्ड आपको सीखने को मिला गाइस। तो यदि वीडियो पसंद आती है और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। सो फिर से देख लीजिए, ये है द ऑनेस्ट हैंस। अब समझ में आ गया गाइस कि द ऑनेस्ट हैंस कौन लोग हैं, तो वही लोग हैं जो जो अंडे लेकर आए, जिसको बीरबल ने क्या बना दिया, हैंस, ठीक है। क्योंकि वो पहले ही बोल दिया कि मतलब रूस्टर क्या होता है, वो अंडा नहीं देता है, रूस्टर मीन्स वो मुर्गा, अंडा कौन देती हैं, तो हैंस देती हैं, ठीक है, मुर्गियां अंडा देती हैं, ठीक है। तो सारे लोग क्या हो गए, मुर्गियां हो गए, है ना। ये है प्रैंक्स, प्रैंक का मतलब होता है मजाक, ठीक है। तो बस गाइस ठीक है, बाय बाय।